Rahim. Dear student, welcome to Reader online classes. Class second year, subject mathematics, chapter number 5 है. एक्सरसाइज 5.2 आज हमने डिस्कस करनी है. लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस कर लेंगे. चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी. Problem constraint. In a certain problem of everyday life, each linear inequality concerning the problem is called problem constraint. अगर आप एवरीडे लाइफ के भी प्रॉब्लम्स की इनइक्वालिटीज़ बना लें, लीनियर इनइक्वालिटीज़ बना लें, तो उनकी भी जो लिमिट्स बनेंगी उनको हम प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे. हर जो लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी उसको हम प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे. दूसरे नंबर पे है फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन क्या होता है? द सोल्यूशन रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन. ऐसा सोल्यूशन रीजन जो कि रिस्ट्रिक्ट हो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं. फिजिबल सोल्यूशन. ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड अ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. फिजिबल रीजन के अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ, जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होंगे. फिजिबल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. फिजिबल सोल्यूशन सेट. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फिजिबल सोल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन सेट. एक ऐसा सेट जिसमें तमाम के तमाम फिजिबल सोल्यूशन हम इकट्ठे एक सेट में लिख देंगे, उसको हम कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन सेट. यानी कि जितने भी पॉइंट्स किसी भी फिजिबल रीजन के अंदर आ रहे हैं उन सबको आप एक सेट में लिखेंगे तो वो फिजिबल सोल्यूशन सेट बन जाएगा. नेक्स्ट आपके पास है जी कन्वेक्स. इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ रीजन लाइज एंटायरली विद इन द रीजन, देन रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स. अगर किसी भी रीजन के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो जो लाइन बने वो लाइन सेगमेंट उसी रीजन के अंदर रहे तो वो कन्वेक्स होगा. अगर वो लाइन सेगमेंट उस रीजन से बाहर आता है तो वो नॉट कन्वेक्स रीजन होगा. आप दोनों फिगर्स देख सकते हैं. जो फर्स्ट फिगर है उसमें एक्स और वाई को ज्वाइन किया तो जो पूरी लाइन सेगमेंट है वो उसी रीजन के अंदर रही है, तो ये कन्वेक्स रीजन है. और फिगर 2 में देखें तो ये नॉट कन्वेक्स रीजन है क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है वो रीजन से थोड़ी सी बाहर चलेगी, इस वजह से ये नॉट कन्वेक्स रीजन होगा. कन्वेक्स रीजन वो होगा जिसमें लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कम्प्लीटली उसी जो फिगर है उसके अंदर रीजन के अंदर रहेगी. नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस. आपके पास फिजिबल रीजन दिया हुआ है, उसके कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं. पहला है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, दूसरा है -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2. और जो इसकी फिजिबल रीजन की कंडीशन है वो ये दी हुई है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इन दो बातों का क्या मतलब है? ये जो कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन का मतलब ये है कि आपका फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. जो भी सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है. ये कंडीशन फुलफिल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट करता है. बाकी दोनों लाइंस की जो आपके पास ये इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे सेम इसी तरह जैसे आप पिछले लेक्चर में ये डिस्कस 5.1 में भी कर चुके हैं. x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 और -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है. इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें तो बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें आप x को 0 पुट करें, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 5 आएगी. इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी आप x को 0 पुट करें तो -2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ से y इक्वल टू 2 आ जाएगी. तो ये आपके पास पॉइंट जो पहले दोनों के बनेंगे वो 0 और 5 पॉइंट बनेगा पहली लाइन का और दूसरी लाइन का बनेगा 0 और 2. ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पे आएंगे. उसके बाद देखें जब y को आपने 0 पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में तो x की वैल्यू भी 5 आनी है, तो 5x की वैल्यू आ गई, y 0, तो ये पॉइंट बनेगा 5 और 0. इसी तरह दूसरी इक्वेशन में जब आपने y को 0 पुट करना है तो वो आएगी -2x इज इक्वल टू 2, यहाँ से x आ जाएगा आपके पास -1. अब x की वैल्यू -1 होगी, y 0 हो गया तो ये पॉइंट बन गया -1 और 0.
अब आपके पास दोनों लाइंस के दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। आप देखें कि नेक्स्ट पेज पे ग्राफ में देखें दोनों पॉइंट्स हमने बना दिए हैं। हमारे पास 5 और 0, 0 और 5, 1 और 4, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -1 और 0। ये आपके पास दोनों लाइंस के पॉइंट हमने लगा दिए। उसके बाद हमने चेक किया टेस्ट पॉइंट पुट करके, x = 0 और y = 0 फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट किया है। ये टेस्ट पॉइंट जो होता है ये हम इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, ये लाइन की इक्वेशन में पुट नहीं करनी हमने। इनइक्वालिटी में x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो ये आ जाएगा 0 < 5। अब 0 < 5 ट्रू है क्योंकि 0 5 से छोटा होता है। दूसरे में भी आपने x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, वो बना -2 × 0 + 0, 0 + 0 0 आ गया, 0 < 2। अब 0 < 2 होता है इसलिए ये भी ट्रू है। इसका मतलब है दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो सोल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। आपने दोनों लाइंस को ओरिजिन की तरफ शेड करना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उन्होंने हमें कॉन्स्ट्रेंट दिया है वो ये है कि x भी > 0 और y भी > 0 है, यानी कि जो सोल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिजिबल रीजन है वो, चूँकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपकी शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए और दोनों लाइंस को ओरिजिन की तरफ शेड करना है। उसके बाद उसने आपको ये भी कहा है कि आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो अगर आप देखें जो आपका ग्राफ है उसमें जो सोल्यूशन रीजन दिया हुआ है उसमें एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास है 5 0, एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, एक आपके पास है 0 2, और जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमें नहीं पता था। ग्राफ पे जैसे लिखा हुआ ना 1 और 4, ये आपने खुद फाइंड करना है। जो ये आपके पास पॉइंट है ये आपने फाइंड करना है दोनों इक्वेशंस जो आपके पास आई हैं उनको आपस में सॉल्व करके। x + y = 5 -2x + y = 2। आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y और y कैंसिल हो जाएगा, x - -2x, x + 2x हो जाएगा 3x के बराबर, और 5 - 2 आपके पास आ जाएगा 3x = 3 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा 1 और 4। इंटरसेक्शन पॉइंट आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सोल्यूशन रीजन भी आ गया, शेडिंग भी होगी, कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x + 2y <= 14, 3x + 4y <= 36 और 2x + y <= 10। तीन हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं और कंडीशन सेम है, x > 0, y > 0, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो दोनों अगर पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसका मतलब है ये आपका फिजिबल रीजन है, आपने शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। पहली आपके पास इनइक्वालिटी है x + 2y <= 14 और दूसरी इनइक्वालिटी है 3x + 4y <= 36 और तीसरी है 2x + y <= 10। तीनों की सबसे पहले आपने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख लेनी है। x + 2y = 14, 3x + 4y = 36, 2x + y = 10। ये आपके पास तीनों इक्वेशंस आ गई। अब आपने इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। पहले x को 0 पुट करें, y की वैल्यू फाइंड करें। फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट किया, 2y = 14 आ गया, y = 7। सेकंड इक्वेशन में आपने x को 0 पुट किया, 3 × 0 0 हो गया, 4y = 36, 4 को डिवाइड करेंगे, y = 9 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन में आप x को 0 पुट करते हैं, 2 × 0 0 हो गया, और उसके बाद प्लस y = 10 है तो y = 10 आ जाएगा। आपके पास ये तीनों पॉइंट्स बनेंगे 0 7 0 9 0 10, क्योंकि x को आपने 0 पुट किया था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सेकंड जो y की वैल्यू आई है वो कोऑर्डिनेट बनेगा 0 7 0 9 और 0 10। नेक्स्ट आपने अब नेक्स्ट इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है, तो x + 2 × 0, 2 × 0 0 हो गया, x = 14 आ गया। अब x क्योंकि 14 है और y 0 है तो कोऑर्डिनेट बनेगा 14 और 0। ये आपके पास पॉइंट बनेगा, x कोऑर्डिनेट 14 और y कोऑर्डिनेट 0। नेक्स्ट में फिर y को आपने 0 पुट किया तो 4 × 0 0 हो गया, 3x = 36 आया, 3 को आपने डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 12। अब x आपके पास 12 है, y आपके पास 0 पुट किया गया है, तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा 12 और 0,
कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले नंबर पे आता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट में दोबारा y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की जगह 0 पुट किया, 2x इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, आपका पॉइंट बनेगा 5 और 0। ये आपके पास तीनों लाइंस के दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, दो पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को आप ग्राफ पे मार्क करेंगे और उसके बाद लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। आप अगर देखें तो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। इसमें 5, 0, 0, 10 एक लाइन है हमारे पास, उसके बाद 0, 9 और 12, 0 एक लाइन है, 0, 7 और 14, 0 तीसरी लाइन है। ये आपके पास तीनों लाइंस आ चुकी हैं। अब हमने टेस्ट पॉइंट पुट करके चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। टेस्ट पॉइंट हमारे पास होता है 0, 0 और हमने पुट करना होता है ये इनइक्वालिटी में, x भी 0 y भी 0। इनइक्वालिटी हमारे पास पहली है x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 14। इसमें x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 लेस दैन इक्वल टू 14 आ गया है। ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि 0 14 से छोटा होता है, इसलिए फर्स्ट लाइन का जो ग्राफ होगा वो टुवर्ड्स रीजन शेड होगा। सेकंड देखें, आपके पास जो इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 36, इसमें भी x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 लेस दैन इक्वल टू 36, तो 0 36 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है। इस लाइन का ग्राफ भी रीजन की तरफ होगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो इनइक्वालिटी है वो है 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 10, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 आपके पास 0 आ जाएगा, 0 लेस दैन इक्वल टू 10, 0 10 से छोटा होता है, इसलिए ये भी ट्रू है और इस लाइन का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ होगा। अब ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने ग्राफ शेड करना है तो एक तो आपको कॉन्स्ट्रेंट्स दिए में है कि x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है। आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर शेडिंग नहीं करनी। दूसरी जो चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपके पास जो ग्राफ आ रहा है उसमें जो भी लाइंस है टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन जब आप शेड करेंगे तो कोई ऐसी शेडिंग ना हो जिसमें कोई लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो रही हो। आपने वो रीजन देखना है जो कंबाइन तीनों लाइंस का हो लेकिन हो टुवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पे जो ग्राफ आपके पास बना हुआ है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं वो भी देख लें, 5 और 0, 0 और 7, 0 और 0 ओरिजिन, और एक इंटरसेक्ट आ रहा है लाइन L3 और L1 का जो कि 2, 6 पॉइंट निकला हुआ है। अब ये ध्यान भी आपने रखना कि किन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करके ये कॉर्नर पॉइंट बना है। ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है लाइन L1 और L3 की इंटरसेक्शन से। तो आप लाइन L1 और L3 की इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। L1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और L3 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, वो बन जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस वाई आपके पास 3y आ जाएगा और 28 माइनस 10 18 आ जाएगा। जब 3y इज इक्वल टू 18 आएगा तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। अब y की वैल्यू आपके पास 6 आई है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, 2 इंटू 6 आपके पास 12 आ जाएगा। 12 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, सब्ट्रैक्ट होगा 14 माइनस 12, वो आपके पास आ जाएगा 2, x की वैल्यू आएगी 2, तो आपका पॉइंट बन जाएगा 2 और 6। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन किस किस लाइन की है, उससे आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेते। इनके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं हमारे पास 0, 0, 5, 0, 2, 6 और 0, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6 पार्ट है हमारे पास। 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 20 और 8x प्लस 15y लेस दैन इक्वल टू 120 और x प्लस वाई इक्वल लेस दैन इक्वल टू 11, और जो आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो सेम है, x भी ग्रेटर दैन 0, y भी ग्रेटर दैन 0, यानी कि दोनों आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन है कि x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो। तीनों आपके पास लाइंस आ चुकी हैं। इनकी इक्वेशंस हम इनइक्वालिटीज़ की बना लेते हैं। 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 20 को लिखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। 8x प्लस 15y की इक्वेशन आएगी 120 और x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 11 की आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सबसे पहले आपने इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। इंटरसेप्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 20, ये आपके पास y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 8 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट करो, 8 इंटू 0 0, 15y इज इक्वल टू 120, यहाँ से y की वैल्यू 8 आ जाएगी। 15 को 120 पर डिवाइड कर देंगे
120 को 15 पर डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। x प्लस 11 x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 11 आ जाएगी। आपके पास ये पॉइंट बनेगा, x चूँकि 0 पुट किया तीनों में तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तीनों का 0 होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है, y की वैल्यू फर्स्ट लाइन में 20 है, सेकंड लाइन में 8 है, थर्ड लाइन में 11 है। फर्स्ट का पॉइंट बनेगा 0 20, सेकंड का 0 8 और थर्ड का 0 11। इसके बाद नेक्स्ट आपने y 0 पुट करना है। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की जगह पे 0 लिखें, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। x कोऑर्डिनेट 10 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट बनेगा 10 और 0। नेक्स्ट लाइन में जब 0 पुट करेंगे 15 इंटू 0 हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। x की वैल्यू 120 ओवर 8 करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये बनेगा 15 और 0, चूँकि x कोऑर्डिनेट 15 है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है। नेक्स्ट लाइन देखें, उसमें आप y को 0 पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, y की जगह 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट 11 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा 11 और 0, जो कि x एक्सिस पे आपका पॉइंट आ रहा है 11 और 0। नेक्स्ट देखें जी, हमने टेस्ट पॉइंट इसमें पुट करना है। टेस्ट पॉइंट 0 0 तीनों इनइक्वालिटीज़ में पुट होता है। आपके पास इनइक्वालिटी पहली है 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 20 और 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह भी 0, 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 20। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जी 0 20 से छोटा होता है, इसलिए ये ट्रू है और सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे रीजन वो टूवर्ड्स रीजन बनेगा। नेक्स्ट में भी x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया और आपने टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए 8 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 20 आपके पास आ गया। अब 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 20 है, तो 0 लेस दैन इक्वल टू 20 आएगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ भी टुवर्ड्स रीजन है, क्योंकि 0 120 से छोटा होता है। लास्ट में भी आपने x और y की जगह पे 0 पुट करना है, x भी 0 y भी 0, दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा। लेस दैन इक्वल टू 11 है, 0 11 से छोटा होता है, इसलिए इसका भी ये भी ट्रू होगा और इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो भी टुवर्ड्स रीजन बनेगा। अब आप अपने ग्राफ पे आ जाएं, इसको देख लें। आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें सोल्यूशन रीजन आपका पहली जो कॉन्स्टेंट है वो ये है कि तीनों जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और तीनों लाइंस जो हैं ये ट्रू हैं। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और ट्रू का मतलब है कि टुवर्ड्स रीजन आपने शेड करना है। शेडिंग आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो तीनों लाइंस का कंबाइंड एरिया हम देखेंगे जो कि टुवर्ड्स रीजन है। कोई भी ऐसा एरिया हमने शेड नहीं करना जो ओरिजिन से अवे हो, लाइन से अवे जा रहा हो। तो आपके पास ये जो सोल्यूशन रीजन बन रहा है इसकी देखें कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ओरिजिन होता है 0 0, वाई एक्सिस पे 0 8, एक्स एक्सिस पे 10 और 0, लेकिन इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। एक हमने लिखा हुआ है 9 और 2, दूसरा हमने लिखा हुआ है 45/7 और 32/7। अब ये दो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएंगे? अगर आप 9 और 2 वाला पॉइंट देखें तो वो इंटरसेक्शन आ रही है हमारे पास लाइन L1 और L3 की, 9 और 2, और जो आपके पास 45/7 और 32/7 है वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है I3 और I2 का, यानी लाइन 3 और लाइन 2 की। यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 1 और 3 में से और एक आ रहा है 3 और 2 में से। तो आपने इसी तरह जो आपके पास लाइंस दी हुई हैं 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, वो 9 और 2 आएगा, और जो 3 और 2 का फाइंड करेंगे वो आपके पास 45/7 और 32/7 आएगा। उसके लिए अब आपने करना क्या है कि 1 और 3 को सॉल्व करना है। आप 1 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, y कोऑर्डिनेट कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x आ जाएगा और 20 माइनस 11 आपके पास 9 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ये आप थर्ड लाइन की इक्वेशन में x की जगह 9 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 9, y इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास पॉइंट बन गया 9 और 2। इसी तरह आपने दूसरा पॉइंट जो फाइंड करना है वो लाइन 3 और लाइन 2 की इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, वो आपके पास आ जाएगा 45/7 और 32/7। ये आपके पांचों कॉर्नर पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। यही हमने इसमें फाइंड करना था, सोल्यूशन रीजन और उसके अलावा कॉर्नर पॉइंट्स। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।